साल न ओढ़े लाला तो साला न ओढ़े, साल न ओढ़े लाला तो साल न ओढ़े, साल न ओढ़े लाला तो साला न ओढ़े, साल न ओढ़े लाला तो साल न ओढ़े। काली कमरिया तो काली कमरिया तो बड़ो रे ओढ़ैया, काली कमरिया तो बड़ो रे ओढ़ैया। जय नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है, मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में पग धरो रे कन्हैया, गोकुल में पग धरो रे कन्हैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया, नचावे हर की मैया। नाचे नंदलाल जय हो नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया। नंदलाल नचावे हर की मैया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलना ही पड़ेगा। मेरे बांके बिहारी लाल ठुमुक ठुमुक करके नाचने लगे। सूरदास जी भी नहीं मौन रह पाए प्यारे। और आज कृष्ण कन्हैया मनसूखा को बुलाते हैं। मनसूखा से कहते हैं क्यों रे मनसूखा, तेरा तन भी सूखा है और तेरा मन भी सूखा है, तो इतना दुबला पतला क्यों है? मनसूखा कहने लगे कृष्ण कन्हैया क्या करूं, मोटा बनने का कोई उपाय है? कन्हैया कहने लगे मनसूखा तेरे घर में गैया नहीं है। मनसूखा कहने लगे मेरे घर में गैया नहीं है। बोले पड़ोसी के घर में? बोले पड़ोसी के घर की गैया किस काम की? आज कृष्ण कन्हैया एक मंडल बनाते हैं, चौर्य विद्या प्रसार मंडल। सारा चौर्य विद्या प्रसार मंडल बना करके गोपियों के घर में जाकर के चोरी करते। वत्सान मुंचित क्वचित समय क्रोध संजात हासः, अस्तेयं स्वदित्यः दधिपयः कल्पितयस्ते योग। चौर्य विद्या प्रसार मंडल बनाए। श्री दामा मनसूखा दाऊ सब भैया को लेकर के पहुंच गए गोपी के घर। जितना भी आज माखन
दधी रखा था। कृष्ण कन्हैया मटके को उठाए और खूब बांट बांट करके पवाए और खुद भी पाए। कृष्ण कन्हैया उसी गोपी के घर में जब दूसरे दिन गए तो देखते हैं दरवाजा बंद और माखन छीजे पर रख करके लटका दिया गया है। कन्हैया कहने लगे मनसुखा, लाला यहां तो अब तेरा ही काम है। बोले क्या? बोले भैया तू दुबला पतला है, लाला तू खिड़की से घुस जा, दरवाजा खोल दे, मैं अंदर आ जाऊंगा। मनसुखा कहने लगे कन्हैया तू तो मोटा ताजा है, तेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं तो दुबला पतला। किसी गोपी ने यदि गाल पे थप्पड़ मारा तो मैं पधार ही जाऊंगा, मैं जाने वाला नहीं हूं। कृष्ण कन्हैया किसी तरह दरवाजा जैसे खोले तो देखते हैं छीजे पर मक्खन। श्री दामा मधुमंगल कृष्ण कन्हैया गोल चक्कर लगा करके खड़े हो। मनसुखा से कहने लगे भैया तू मेरे कंधे पर आ जा, इस मटके को लेकर के नीचे आ जा। मनसुखा बोले ठीक है। भाई चोरी का सुंदर स्वाद मनसुखा को भी लग गया था। जैसे कंधे पर कन्हैया के खड़े हुए मनसुखा, दाऊ भैया श्री दामा कृष्ण कन्हैया सर नीचे किए, ऊपर से जैसे घड़े को देखे मक्खन भरा पड़ा है। अब क्या करते? सोचने लगे कि यदि मैं इसको घड़े को नीचे लेकर के जाऊंगा तो सबको बांटना पड़ेगा। एक काम करते हैं, सब कोई तो नीचे देख रहे हैं, ऊपर तो कोई देख नहीं रहा है, चलो अपने मुंह को खोले, घट घट करके मनसुखा जी पीने लगे। कृष्ण कन्हैया को जब पता लगा, कृष्ण कन्हैया नीचे से गायब हो गए, मनसुखा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। अब मनसुखा कृष्ण कन्हैया को गाली देने लगे, दारी के लाला तू तो कन्हैया बड़ा झूठा है, यहां तक कहते हैं वो कन्हुआ वो सारे, तू बहुत धोखेबाज है। मुझे बोला ऊपर जा और फिर नीचे से तू फिसल गया, हट गया। कन्हैया कहने लगे मनसुखा इस जगत में मैं खाने पीने की सामग्री सबको देता हूं, जो बांट करके पाता है उसके घर में कमी नहीं आती, और जब अकेले खाना चाहता है तो मैं छीन भी लेता हूं। मैंने इतना कहा था ना मटका लेकर के नीचे आ जाओ, नीचे नहीं आए, अकेले पाते चले जा रहे हैं। और अब घर घर में जाकर के गोपियों के यहाँ चोरी करते कृष्ण कन्हैया। आज समस्त गोपियां सोचने लगी कि मेरे घर में आता है ये लाला कृष्ण कन्हैया, चोरी करके खाता है, मटके को भी फोड़ देता है। समस्त गोपियां उलहना लेकर के यशोदा के द्वार पर जाने वाली थी, तो जैसे और गोपियों के घर में कन्हैया नहीं गए थे, गोपियां सोचने लगे कि मेरे घर में लाला क्यों नहीं आया, मेरे घर में भी आया होता तो कम से कम मैं भी उलाहना देने के लिए जाती, और जब उलाहना लेकर के जाती तो कन्हैया देखने के लिए तो मिलते। जिसके घर में कन्हैया नहीं गए वो पत्थर उठाई गोपी अपने आप मटके को फोड़ देती है, और जाके सासू अम्मा से कहती है अम्मा घर में देखो जो मटकी थी कन्हैया फोड़ करके चला गया। सासू अम्मा कहती है जा तू उलहना दे कर गया। समस्त गोपियां जिसके घर में कन्हैया जी नहीं गए उस मटके को फोड़ दी। गोपियां कहना चाहती हैं कि जिस मटके में मेरे गोविंद मक्खन नहीं पाए वो मटकी फूट जाना ही ठीक। समस्त गोपियां सज धज करके जैसे ही सुबह हुआ यशोदा जी के द्वार पर पहुंच गए। कहती अरे यशोदा दरवाजा तो खोलो। यशोदा जी सुबह सुबह जैसे दरवाजा खोलती है द्वार पर समस्त गोपी। यशोदा जी कहती क्यों गोपी इतना सुबह? गोपियों को बहुत गुस्सा आया था। कहने लगी बहन
तेरो लाला ने तो मेरो घर में उधम मचावे है। यशोदा जी कहने लगी, छोटा सा लाला क्या उधम मचा दिया? बोले क्या बताऊं बहन, पहले लाला को घर से बाहर निकालो। कृष्ण कन्हैया सो रहे थे, आंखों में काजल लगा हुआ था। यशोदा जी बुलाती है, क्यों रे कन्हुआ, ओ लाला, ओ भैया तू बाहर तो आ। जैसे कृष्ण कन्हैया अपने उंगलियों से जैसे आंख को मीचते हुए बाहर आए, सारा आंख में जो काजल लगा था पूरा गाल पर लग गया। और अब तो पूछो मत, यशोदा जी का आंचल पकड़ करके कृष्ण कन्हैया छिप जाते। जब गोपियां कन्हैया को देखी तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन जब आंचल में छिप गए तो गोपी क्या कहती है? गोपी कहती है, हेरी बहन यशोदा, देखो ये लाला कितना बड़ा चोर है, अपने मुख को भी नहीं दिखा पा रहा है। यशोदा जी जब आंचल हटाती हैं, देखते हैं कृष्ण कन्हैया की तरफ। आहा, कन्हैया गोपियों की तरफ देखते हैं। अब गोपी कहती है, क्यों रे लाला, तू मेरे घर में गया माखन मिश्री चुरा के लाया? इतने में यशोदा जी कन्हैया का कान पकड़ करके ऐंठने लगी। कृष्ण कन्हैया ऊं करके जब रोने लगे तो रोते हुए कन्हैया को देख करके गोपियों को रहा नहीं गया। क्यों? गोपियों को कन्हैया से कोई दुश्मनी नहीं थी। देखे बिन कान्हा को जब जी नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, गोपियों का ताना उलहना, ये तो मिलने का बहाना है। गोपियां जो उलहना लेकर के आई हैं, ये तो सिर्फ एक बहाना है कि चलो कन्हैया का दर्शन है। उसमें एक गोपी कहती है, बहन ये चोर है। अब यशोदा जी कहती हैं, हेरी गोपी, 9 लख गैया नंद भवन में जो नित माखन होए। हेरी गोपी, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, कई टन के मटके हैं, मक्खन से भरे पड़े हैं। मेरे लाला को ऐसे झूठो दोष न लगाओ गोपी। अब गोपी को ममता आ गई। गोपी कहती है, एक बात बताओ हे बहन, ये खुद मेरे घर में प्रवेश करे, माखन मांग करके पाले, चोरी करने की जरूरत क्या है? कन्हैया बोले, जगत में सब यही कहते हैं, जिसके घर में कोई चोरी हो ना तो सामने वाला कहता है, भैया चोरी करने की जरूरत क्या थी, मांग लिए होते तो मैं दे देता, और मांगने पर जगत में कोई देता नहीं है। दूसरी बात, यशोदा जी कहती हैं, मेरी बहन ये खुद आकर के मांग के खाए, लेकिन ये तो ग्वाल बालों को भी साथ में लेकर के जाता है। कन्हैया मैया से इशारा करते हुए बोले, मैया तुम ही तो कहती हो कि जो भी कुछ मिले बांट करके पाना चाहिए। यशोदा जी कहने लगी कि अरे लाला तू तो सच कह रहा है। तीसरी गोपी कहती है, चलो खुद मांग ले और मांग करके ग्वाल बालों को भी खिला दे। ये क्या करता है? मरकाण भक्षंती, मक्खन लेगा, बड़ी बड़ी लोई बनाएगा, बंदरों को ऐसे लुका लुका करके फेंक फेंक के पवाता है, बंदरों को खिलाता है। कन्हैया बोले, गोपी तुमको क्या पता है, राम अवतार में ये बंदर ना होते तो मेरा कोई काम ही ना होता। राम अवतार में मैं कोई सेवा नहीं कर पाया तो कम से कम कृष्ण अवतार में ही इनको मक्खन खवा।
एक गोपी कहती खुद खाए, ग्वाल बालों को भी खिलाए, बंदरों को भी पवाए, लेकिन भांडम भी नकती, ये मटके को भी फोड़ देता है। कन्हैया बोले मैया क्या करूं, इनके घर का मटका कमजोर है, फूट जाता है तो मेरा क्या दोष है। दूसरी गोपी कहती है बहन ये तो मटका और ये दही की बात जाने दीजिए, माखन मिश्री तो खाने पीने की चीज है, मेरे साथ तो ऐसा कर दिया ना कि मैं कह भी नहीं सकती कुछ। यशोदा जी कहने लगी छोटा सा लाला, हे री गोपी तेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। गोपी कहती है नंद बाबा कहाँ हैं। यशोदा जी बोले आज घर पे नहीं है। बोले कान में सुनो तब मैं बताऊं। बोले ठीक है। वो गोपी यशोदा जी के पास गई और कहने लगी हे बहन ये लाला तो इतना उधम मचाया मेरे घर में, मैं बता रही हूं ये बात किसी को बताना भी मत। नंद बाबा जी से तो बिल्कुल मत बताना, नहीं तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। यशोदा जी कहने लगी ऐसा क्या कर दिया लाला, बताओ तो सही। गोपी पहले कक्ष में ले गई, दरवाजा बंद की, तब बैठ करके सर नीचे करके कहती है बहन रात्रि 12 बजे मेरे कक्ष में ये प्रवेश किया लाला। यशोदा जी ने कहा क्या हुआ फिर। बोले जब लाला मेरे घर में रात्रि में प्रवेश किया 12 बजे, यशोदा मेरे पतिदेव की दाढ़ी बड़ी लंबी लंबी है और मेरा बाल बहुत लंबा लंबा। हे बहन रात्रि में मेरे पतिदेव की दाढ़ी में मेरा बाल बांध दिया। क्या बताऊं, मेरे पतिदेव की आदत है रात्रि में 2 बार जल ग्रहण करने के लिए उठते हैं। रात्रि में जैसे ही जल ग्रहण करने के लिए उठे वैसे उनकी दाढ़ी खींचने लगी और मेरा इधर से बाल खींचने लगा। मेरे पतिदेव कहते क्या कर रही हो, और मैं कहती क्या कर रहे हो। हेरी यशोदा क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो के चक्कर में मेरे सर के बाल चले गए और मेरे पतिदेव की दाढ़ी भी चली गई। ऐसे उधम मचा। तीसरी गोपी कहती है बहन क्या बताऊं, मैं सत्यनारायण व्रत कथा सुन रही थी, सिंहासन रखा था, ये दौड़ता हुआ लाला गया, कहने लगा भाभी जी सिंहासन की तरफ देखो, सत्यनारायण भगवान बैठे हैं। और जब मैं सिंहासन की तरफ देखती हूँ तो 2 कुत्ते के पिल्ले को सिंहासन पर बिठा करके बैठा था। ऐसे उधम मचा गए हैं। एक गोपी तो बहुत खरी खोटी कह दी, चोर कन्हुआ दारी के। कन्हैया को गुस्सा आ गया। कन्हैया कहने लगे एरी गोपी ऐसे चोर कैसे कह सकती हो, चोर तो तब कोई किसी को कह सकता है जब रंगे हाथ पकड़े, कभी रंगे हाथ पकड़ना तब बताना। आहा कृष्ण कन्हैया उसको चैलेंज देकर के गोपी को आज घर में प्रवेश कर गया और वो गोपी ताड़ में थी। जैसे कृष्ण कन्हैया पहुंचते हैं, जरा सा कुंडे को खोल करके प्रवेश किए, गोपी आई कन्हैया के हाथ को पकड़ लिया। कन्हैया कहने लगे भाभी मैं तो तुमसे मिलने के लिए आया था, अब तो चोरी करना मैंने कब से बंद कर दिया, अब मेरे अंदर सुधार आ गया, मैं वही कन्हैया वो कन्हुआ नहीं हूं। ए भाभी मेरे हाथ को छोड़ दो। गोपी कन्हैया के हाथ को छोड़ती नहीं। कन्हैया का हाथ किसी के हाथ में लग जाए तो जगत में कौन छोड़ सकता है प्यारे। गोपी हाथ को नहीं छोड़ती। कन्हैया कहते हैं
हेरी भाभी, मैंने चोरी तो छोड़ दिया, लेकिन एक अच्छी चीज सीख लिया। बोले क्या? बोले अब मुझे अच्छा नाचना आ गया है, कहो तो नाच करके दिखा दो। कृष्ण कन्हैया गोपी को लुभाने लगे। कृष्ण कन्हैया आज गोपी के सामने नाचने लगे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाई निरंतर गावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ नाच नचा। आज थोड़े से छाछ पर कृष्ण कन्हैया नाच रहे हैं। कहते हैं भाभी, मैंने सुंदर नाच दिखाया, अब तो जाने दो। गोपी कहती है अब तो और गलत काम कर गया कन्हैया। बोले क्या? बोले तेरी नाच की प्यारी छवि अब तो दिल से निकलती ही नहीं। अब गोपी को गुस्सा भी आ रहा है कि तू मुझे बहकाने के लिए आया है, चलो मैं रंगे हाथ तुम्हें लेकर के चलूंगी। जैसे ही गोपी कृष्ण कन्हैया के हाथों को पकड़ करके यशोदा के द्वार की तरफ लेकर के चलती, कन्हैया कहते हैं भाभी मेरे हाथों को छोड़ दे। उधर से गोपी का पति आ रहा था। गोपी का पति कह रहा ये क्या कर रही हो? गोपी कहती है तुम मत बोलो सांद्रो, तुम कुछ बोलो ही मत। कन्हैया क्या करते हैं? कहते हैं हेरी भाभी मेरा दायां हाथ दर्द कर रहा है, छोड़कर मेरा बायां हाथ पकड़ लो। कन्हैया अपना दायां हाथ जैसे ही छुड़ाए, बाएं हाथ की जगह गोपी के पति का ही हाथ पकड़ा था। प्यारे अब हाथों को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के जा रही है, और कन्हैया खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। गोपी का पति कह रहा है अरे मुझे कहां, अरे ये क्या कर रही हो? अब गुस्से में है भाई, कुछ समझ में नहीं आया गोपी। जैसे ही गोपी घसीटते हुए द्वार पे ले गई, कहती अरे यशोदा दरवाजा तो खोलो, देखो तुम्हारे लाला को मैंने रंगे हाथ पकड़ करके ले आया। आहा, जैसे गोपी दरवाजा खोलती है, जैसे यशोदा जी दरवाजा खोलती हैं, और इधर गोपी कहती है लो अपने लाला को देखो। यशोदा जी कहती है मेरा लाला नहीं, एरी गोपी ये तो तेरा भतार है। गोपी मुड़ करके पति से कहने लगी, ये पति ने कहा जब सुनती तब ना, कितनी बार तो मैं कह रहा था। और आज यशोदा जी कृष्ण कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी। दुग्ध पान कराते समय आज कन्हैया कहते हैं अरे मैया तुझे पूत प्यारा है कि दूध प्यारा है? यशोदा जी कहने लगी नहीं रे लाला, मुझे तो पूत प्यारा है। यशोदा जी चूल्हे पर दुग्ध रखी थी और अग्नि प्रज्वलित हो रहा था, और प्यारे कन्हैया जब मैया का दुग्ध पान कर रहे थे तो जो दुग्ध पात्र में रखा हुआ था उबल करके जलने लगा, ईर्ष्या होने लगा दूध को। जब कृष्ण कन्हैया मैया का दुग्ध पान कर लेंगे तो मेरा जल जाना ही ठीक है। और यशोदा जी दौड़ते हुए गई, कृष्ण कन्हैया को जमीन पर बिठाई, दुग्ध को बचाती थी। कन्हैया कहते एरी मैया तुझे दूध प्यारा है, तुझे पूत प्यारा नहीं, मुझे जमीन पर बिठा करके भग गई। अब मैया कन्हैया को मनाती है। कन्हैया कहते हैं हेरी मैया मुझे चंदा चाहिए, आहा खिलौना चाहिए। सूरदास जी भी नहीं रह पाए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो।
मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हो। जय हो लोटी अब ही अवनी पे, जय हो लोटी अब ही अवनी पे, जय हो लोटी अब ही अवनी पे, जय हो लोटी अब ही अवनी पे। तेरो गोद नहीं हो मेरी मैया, तेरो गोद नहीं हो मैया मोहे चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मोहे चंद्र खिलौना नहीं हो। कन्हैया बहुत नाराज है। कन्हैया कहते हेरी मैया यदि चंदा नहीं लाओगी तो सुन लो, सुरभि को पाल न करी हो, सुरभि को पाल न करी हो, सुरभि को पाल न करी हो, सुरभि को पाल न करी हो। बेड़ी सिर न गुथई हो हेरी मैया, बेड़ी सिर न गुथई हो मैया मोहे चंद्र खिलौना नहीं हो, मैया मोहे चंद्र खिलौना नहीं हो। कन्हैया कहते हेरी मैया ध्यान से सुन लो। यशोदा देवी कन्हैया की तरफ तिरछी नजरों से देख करके मुस्कुरा रही है, लाला तू इतना रूठ गया। कन्हैया कहते हैं हेरी मैया हुई है पूत नंद बाबा सो, हुई है पूत नंद बाबा सो। हेरी मैया अब मैं तेरा पुत्र भी नहीं बनूंगा अगर चंदा नहीं लाओगी तो सुन लो। हुई है पूत नंद बाबा सो, हुई है पूत नंद बाबा सो। हाँ तेरो सुत न कहीं हो हेरी मैया, तेरो सुत न कहियो मैया मोहे चंद्र खिलौना लियो, मैया मोहे चंद्र खिलौना लियो, मैया मोहे चंद्र खिलौना लियो। आज यशोदा जी कहती है हेरे लाला चंदा क्या करोगे,
चंदा की जगह दूसरा खिलौना मैं ला दूंगी। कन्हैया मचल गए, बोले कौन सा खिलौना? कहते हैं सुनो एरी लाला, दुल्हनिया ला दूं। जगत की सबसे प्यारी खिलौना है दुल्हनिया। पूरा जीवन खेलने में चला जाता है, फिर दूसरे खिलौने का कोई जगत में याद भी नहीं आता। बोले तुम्हारे लिए दुल्हनिया ला दूं। कन्हैया कहते हेरी मैया चंदा जाने दो, अब मेरे लिए दुल्हनिया ला दो। मैया कहती कैसी दुल्हनिया लाऊं? कन्हैया कहते हैं राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया कब अंगना में खेलेगी, छोटी सी दुल्हनिया कब अंगना में खेलेगी, छोटी सी दुल्हनिया कब अंगना में खेलेगी, छोटी सी दुल्हनिया कब अंगना में खेलेगी। तेरे सामने मैया ओ घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरा दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं। ताऊ से जा कहो बैठे कटवार पे, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी
से थोड़ी है मैया करा दे मेरो प्यार राधिका थोड़ी से बिरती थोड़ी से मैया करा दे मेरो प्यार राधिका थोड़ी से बिरती थोड़ी से मैया करा दे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रेम से बोलना ही पड़ेगा। कृष्ण कन्हैया से मैया कहने लगी, लाला जो विवाह होगा दुल्हनिया ला दूंगी तो क्या करोगे? बोलेगी उस दुल्हनिया को जेब में डाल करके गैया चराने जाऊंगा। कृष्ण कन्हैया इन बाल लीलाओं को करते हुए प्यारे आज कृष्ण कन्हैया एक पत्थर उठाते हैं और एक मटके की तरफ मारते हैं, धड़ाम से फूट जाता है। तब उनको याद आता है कि तो मैया का मटका था, अब मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी। तो जैसे ही यशोदा जी आई, भित्रामिसाश्रु झूठी आंसू बहाने लगे। हाँ? कभी कभी दिल से रोना कुछ अलग होता है और दिखावे में रोना, दोनों में बहुत अंतर है। एक आदमी दुखी होकर के रोता है, दूसरा आदमी रोने का सिर्फ नाटक करता है। आज कृष्ण कन्हैया सही सही नहीं रो रहे, भित्वा मिसाश्रु मैया से बचने के लिए रो रहे। पता है रोने की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। एक जगह हम लोग यात्रा कर रहे थे, मार्ग में एक बेटी विदा हो रही थी। मैं था, आचार्य जी थे और सब लोग थे। मैंने कहा भाई बेटी विदा हो रही है, गाड़ी यहीं रोक दो, निकल जाने दो, तब हम लोग चले। तो खूब जोर जोर से रो रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसके रोने की पद्धति मैंने देखा तब मैं सोचा कि रो तो रही है लेकिन इसके रोने में राज बहुत है। क्या कैसे रो रही थी पता है? हाँ? जैसे बेटी विदा होती है तो जब भाई कभी भी ना आंसू बहे, पिता के सामने जब बेटी विदा होती है तो पिता का आंखें नहीं उसका दिल रो देता है। एक कलेजे के टुकड़े को निकाल करके एक पिता देता है, एक माँ देती है। लेकिन रोने में अलग अलग राज होते हैं। जैसे यहाँ कन्हैया मिसाश्रु झूठी आंसू बहा रहे थे, वैसे वो भी झूठी आंसू बहा रहे थे। जाते समय रोवे कैसे? कहे अरे मोरी माई फाटी जाते धरती समाई जाइत मोरी माई। इतना कहने के बाद फिर क्या कहे? ए अम्मा सबुनोक बट्टिया पिटियम धरे हो। फिर अरे मोरे बपाई बपाई की सुधिया जो आए मोरी माँ। फिर कहे ए अम्मा सड़िए जोन डरवा पर रहा बक्सवन डाले हो। तो रो तो रही थी लेकिन उसके रोने में भित्या मिसाश्रु बनावटी थी। और जब दिल से रोता है तो फिर उसको बट्टी का साबुन और साड़ी उसको याद नहीं रहता, लिप करके रोता। कृष्ण कन्हैया यहाँ रोने का नाटक कर रहे हैं और प्यारे रोते रोते जैसे धड़ाम से मटके को फोड़ दिए। आज मैया भी कहती है तू भी बहुत नाटक करता है। यशोदा जी कन्हैया को बांधने के लिए चली, 2 अंगुल छोटा हो जाता है, रस्सी बांध नहीं पाती। जब यशोदा जी बहुत परेशान हुई तो मेरे बांके बिहारी लाल जी बंध गए उखल में और प्यारे यमलार्जुन का उद्धार करते हुए मेरे बांके बिहारी लाल जी वत्सासुर, बकासुर, अघासुर सबका उद्धार किए। मैं अपने भागवत जी की कथा में राक्षसों की चर्चा नहीं करता, समय बहुत कीमती होता है और मेरे बांके बिहारी लाल जी के हाथों से कोई मरता नहीं है, मेरे प्रभु के हाथों से तो उसका उद्धार हो जाता है।
मेरे बांके बिहारी लाल जी आज इन लीलाओं को करते हुए, इन राक्षसों का उद्धार करते हुए आज मधुमंगल से कहते हैं, लाला सब तो कुछ खाने पीने के लिए सामग्री लाया, तू कभी नहीं कुछ खिलाया। मधुमंगल के घर में बहुत गरीबी थी। प्यारे मधुमंगल अपने घर में जैसे गए, मैया से कहने लगे, हेरी मैया, कृष्ण कन्हैया तो कुछ खाने पीने की सामग्री मंगाया है, कुछ तो दो। मधुमंगल की मैया के आंखों में आंसू आ गए। आहा। मधुमंगल की मैया कहने लगी, लाला आज तो घर में कुछ नहीं है, एक मटके में कढ़ी रखी हुई है, वो भी हफ्तों बीत चुके हैं, वो कढ़ी कहीं खराब ना हो चुकी हो। मधुमंगल कहने लगे, मैया खाली हाथ जाने से अच्छा कुछ तो ले जाऊंगा। कढ़ी को जैसे लिए कन्हैया की तरफ चल रही है। जैसे ही दूर से कन्हैया दिखाई पड़े, मधुमंगल सोचने लगे, यदि ये कढ़ी बिगड़ गई होगी, खराब हो गई होगी, मेरे कृष्ण कन्हैया पाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। मधुमंगल सोचने लगे, मैं चक्कर तो देखूं। मधुमंगल जैसे मुख में लगाए कढ़ी को, कढ़ी बिगड़ चुकी थी, दुर्गंध आ रही थी, खटास आ चुकी थी। मधुमंगल सोचने लगे, अब ये जब बिगड़ गई है तो मैं ही इसको पा जाता हूं। कन्हैया जैसे देखे मधुमंगल की तरफ कि कढ़ी को पा रहे हैं मधुमंगल, इसलिए कि मुझे नुकसान करेगा। मेरे बांके बिहारी लाल जी दौड़ते हुए गए, मधुमंगल से मुख से जो कढ़ी टपक रहा था, जो पेट पर लगा हुआ था, कृष्ण कन्हैया चाट चाट करके पाने लगे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, ये परमपिता परमात्मा है, ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, एक ग्वाला का जूठन कढ़ी चाट चाट करके पा रहे हैं, ये परमात्मा नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने क्या किया, वृंदावन में जो गैया चरा रहे थे कृष्ण कन्हैया, सारी गैया को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक उठा ले गए। और अब दाऊ भैया कहने लगे, लाला जो अपनी गैया थी कहां गई। कृष्ण कन्हैया अंतर ध्यान होकर सोचे और मुस्कुराते हुए डीटो दूसरी गैया बना दी। वैसे ही दाऊ भैया कहने लगे, लाला पहली वाली गैया बछड़ों से इतना प्रेम नहीं करती थी जितना अब करने लगी है, बहुत प्रेम करती है। बोले, हाँ भैया। कृष्ण कन्हैया चले गए ब्रह्मलोक और ब्रह्मा जी वृंदावन की तरफ देख रहे थे। ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मा जी का रूप बना लिए और द्वारपालों से कहने लगे, सुनो इस समय नकली ब्रह्मा जी बहुत चले हैं, यदि कोई ब्रह्मा जी के वेश में आए तो उसको अंदर मत आने देना। कृष्ण कन्हैया तो ब्रह्मा का रूप बनाए थे, जाकर सिंहासन पर बैठ गए। अब ओरिजिनल ब्रह्मा जी जब आए ब्रह्मलोक में, जैसे प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने कहा, मैं जाने नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, तुम लोग भांग खा रखे हो क्या द्वारपालों, तुमको क्या हो गया। बोले, आप तो डुप्लीकेट ब्रह्मा जी हैं, ओरिजिनल ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले, खिड़की उड़की से खोल करके तो दिखा सकते हो, अंदर नहीं जाने दोगे तो। द्वारपाल बोले, इतना काम मैं कर सकता हूँ। जैसे खिड़की खोलते हैं, ब्रह्मा जी जब कृष्ण कन्हैया की तरफ देखते हैं तो ब्रह्मा जी क्षमा मांगते हुए कहने लगे, हे कृष्ण कन्हैया, आप ही तो जगत के ब्रह्मा हो। जिसके मन में अहंकार आ जाता है, आप उसके अहंकार को नष्ट कर देते हो। मेरे बांके बिहारी लाल जी गोपियों का चीर हरण किए, अविद्या का नाश किए। मेरे बांके बिहारी लाल जी कालिया पर कृपा करते हुए रमणदीप पर प्रवेश कराते हुए आज 56 प्रकार का व्यंजन बन रहा है। कृष्ण कन्हैया यशोदा जी से कहते हैं, मैया ये 56 प्रकार का भोग प्रसादी किसके लिए बना रही है। यशोदा जी कहने लगी, लाला तू छोटा है, बड़ी बड़ी बातें करता है। लाला ये 56 भोग इंद्र के लिए भोग प्रसादी बन रही है। बोले, इंद्र की पूजा करने से फायदा क्या है।
बोले जब इंद्र की पूजा होती है तो इंद्र जल वृष्टि करता है और उस जल से अनाज पैदा होता है, उस अनाज से पोषण होता है, जीविका चलती है। कन्हैया कहने लगे सुनो, जाने दो, एक नए भगवान है गिरिराज, उनकी पूजा करो। दाऊ भैया श्री दामा मन सूखा सबको बुलाए, कहने लगे एक नए भगवान है, अच्छे भगवान है, गिरिराज जी है, उनकी पूजा कर। बोले ये तेरे गिरिराज की लाला कैसे पूजा होगी? कन्हैया एक रूप में गिरिराज बन जाते हैं, दूसरे रूप में ग्वाल बालों के सामने खड़े हैं। और अब कहते हैं गिरिराज को ले जाओ, पहले स्नान कराओ। दाऊ भैया श्री दामा मन सूखा गिरिराज को स्नान कराते कराते परेशान हो गए, चरण भी नहीं धुल पाए। दौड़कर आए कृष्ण कन्हैया, भैया तेरा गिरिराज कैसे है? अभी हम लोग चरण भी प्रक्षालन नहीं कर पाए। मेरे बांके बिहारी लाल जी वही मानसी गंगा मैया का प्रागट्य कर देते हैं। बोलिए मानसी गंगा मैया की जय। कितने लोग वृंदावन गए? हाथ उठाओ, कितने लोग वृंदावन गए? जो गया होगा मानसी गंगा मैया का दर्शन किया होगा। जो लोग वृंदावन नहीं गए हैं ना, कल से घर में झगड़ा करके जाने का प्लान बनाओ। सुबह शाम बस एक ही भजन गा करके उनको सुनाओ। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता है, राधा राधा गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, दर्शन पाने को जी चाहता, दर्शन पाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे हाथ उठा के ताली बजाते हुए वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, यमुना रानी जी, यमुना रानी, यमुना रानी जी, यमुना रानी, गोता लगाने को जी चाहता, गोता लगाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे
क्या बात है। चांदो पारा ग्राम सभा में आज एकादशी का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, और तो कोई बोल ही नहीं पाता राधे राधे एकादशी को, और यहाँ तो एकादशी को और जोर जोर से राधे राधे। बड़ी प्रबल भक्ति है भैया इस गांव में। प्यारे 56 भोग का व्यंजन प्रसादी बन गया, और आज गिरिराज भगवान का जब पूजन होने लगा तो प्यारे क्या हुआ, इंद्र को बहुत गुस्सा आई। इंद्र सोचने लगा कि जहां मेरी पूजा होती थी आज वहां कहां नए भगवान जी आ गए। अब गुस्से में आकर के गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे से इंद्र जल वृष्टि करने लगा। मेरे बांके बिहारी लाल जी 7 वर्ष के थे। 7 दिन तक 7 कोस के गिरिराज को बाएं हाथ के कनिष्ठिका के नखाग्र भाग पर धारण कर। प्यारे आज यशोदा जी कहने लगी, लाला तेरे गिरिराज से बढ़िया तो इंद्र की पूजा थी, कम से कम इतनी समस्या तो नहीं आती थी। लाला अब गैया भी बचने वाली नहीं है, ग्वाल बाल भी बचने वाले नहीं है। और कृष्ण कन्हैया ऐसे उंगली पर गिरिराज को जब धारण किए, मनसुखा श्री दामा दाऊ भैया कहने लगे, लाला तू थक गया होगा भैया, देख गैया चराने वाली लकड़ी में लगा देता हूं, तू अपनी उंगलियों को नीचे कर ले लाला, थोड़ा विश्राम कर ले। जैसे लकड़ियां लगाए कन्हैया उंगली को नीचे किए, वैसे चटपट करके सारे डंडे टूट गए। श्री दामा कहने लगे, लाला तेरी उंगलियों में इतनी ताकत कहां से आई। कन्हैया कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहा, श्री राधा जू की कृपा सो, मैंने गिरिवर लीन हो धार। कछु तो माखन को बल है भैया, कछु गोपन करी सहा है, कुछ तुम लोगों के बल है। दाऊ भैया श्री दामा मधुमंगल बोले, क्यों रे लाला तू चित चुराया चीर चुराया, मुझे क्या पता तू ताकत भी चुरा लेता है, तभी तो हम लोगों के हाथ पांव से ताकत ही चले गए। अब जल वृष्टि हो रही है, अगस्त मुनि को बुलाए। कन्हैया कहने लगे, सारा जल पीते जाओ। रामावतार की कथा आती है। सीता जी कहने लगी राम जी से कि हे प्राणनाथ, कोई ब्राह्मण बुलाइए जिनको भोजन प्रसादी का वर करवाया जाए। राम जी गए, एक छोटा सा बटुक ब्राह्मण लेकर के चले आए। सीता जी 2 फुलका बनाई, जैसे ब्राह्मण देवता को दी। बटुक ब्राह्मण बोले, मैया अब हो गया। ब्राह्मण की विदाई की। सीता जी राम जी से कहने लगी कि एक बात बताइए, मैंने कहा था ब्राह्मण बुलाइए, लेकिन ऐसा ब्राह्मण मैं नहीं बुलाई थी कि 2 फुलका खाने के बाद बोल दे बस हो गया। कुछ मोटा ताजा ब्राह्मण हो, कम से कम अच्छे से भोजन तो करे और भोजन पवाने में भी अच्छा लगे। और ऐसे हल्के फुल्के ब्राह्मण को लेकर के आए, कोई मोटा ताजा ब्राह्मण लाई। राम जी गए, अगस्त मुनि को बुला लाए। अगस्त मुनि भोजन करने के लिए बैठ गए। सीता जी भोजन बना करके लेकर के आए। अगस्त मुनि के सामने जैसे रखती हैं, अगस्त मुनि जी भोग लगाए, भोजन पाते चले जा रहे। जितनी पूरी सब्जी कचौड़ी आए, थाली में रखा नहीं गया कि अगस्त मुनि जी गायब। कोई प्रसाद ही नहीं बचता। सीता जी सोचने लगी कि जितना भी मैंने आटा गूंदा था, पूड़ी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, सब खत्म होने वाला है। और कोई ब्राह्मण आधा पेट घर से जाए तो बड़ा दोष लगेगा। क्या किया जाए।
सीता जी सोचने लगी कि पूछा भी कैसे जाए कि कितना और पूरी बनाऊं, अपमान होगा। सीता जी आई अगस्त मुनि जी के सामने मुस्कुराते हुए, अंदर से तो गुस्सा भी लग रहा है कि अब मैं करूं तो करूं क्या, क्योंकि रसोई में कोई पदार्थ यदि घटता है तो देवियों की ही कमी आती है। अब क्या करें? सीता जी हाथ जोड़ करके कहती हैं, ब्राह्मण देवता मेरे यहाँ का एक नियम है। बोले क्या? बोले भोजन करते समय जब बीच आता है तो हमारे यहाँ की परंपरा है जल ग्रहण करना पड़ता है। अगस्त मुनि जी कहने लगे यही परंपरा मेरे यहाँ भी है, लेकिन देवी जी अभी बीच आया ही नहीं है। जब बीच आएगा तो मैं भी जल ग्रहण करूंगा। सीता जी परेशान, रिद्धि सिद्धि को बुलाती हैं। रिद्धि सिद्धि गणेश जी को बुलाते हैं। गणेश जी कमर में गमछा बांधे, बड़े बड़े पौने में पूरी कचौड़ी निकालने लगे। और जैसे अगस्त मुनि जी के सामने आवे, अगस्त मुनि जी पाते चले जा रहे हैं। सीता जी थक हार गई। गणेश जी कहने लगे मैया मेरे बस की बात अब नहीं है। रिद्धि सिद्धि जो बेलने का काम कर रही थी कहने लगे अब मेरे बस की बात नहीं है मैया, मैं भी थक गई हूं। रिद्धि सिद्धि भी बोल दी। गणेश जी बोले मेरे बस का नहीं है। सीता जी अब सोचने लगी कि मेरी बड़ी बदनामी होगी। अब राम जी की तरफ पहले तिरछी नजरों से देख करके गुस्से में, पत्नियां जब पति पर गुस्सा करती हैं धैक लिलोरी हैं ऐसे अखिया से, और बहरेस के वो आए रहे, हाँ हाँ दो पूरी और खा ले, हम प्रेम से बनोत ही घरैया कोनो बात नहीं, रात ते आपन यह है। लेकिन सारा गुस्सा पति बेचारे के ऊपर उतरता है। और ऐसे अतिथि जब विदा हो जाते हैं तो महीनों पति की हालत खराब रहती है। पहले के जमाने में जब पत्नी को पति को बुलाना होता था तो मोबाइल तो था नहीं, दरवाजे का कुंडा खटखटाती थी। तब पति समझ जाता था कि बुलावा आ गया है, चलो। कुंडा बजते ही समझ जाते थे पतिदेव की अब संकट ही आ रहा है। सीता जी दरवाजा खटखटाई, राम जी सुनते ही नहीं। सीता जी राम जी की तरफ तिरछी निगाह करती हैं और अगस्त मुनि जी से कहती नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप पाइए पाइए प्रसाद पाइए, दिव्य प्रसाद। सीता जी थक हार गई, उनका वस्त्र कहां जा रहा है कुछ पता नहीं। रिद्धि सिद्धि की भी स्थिति खराब। गणेश जी बिना बताए ही वहां से निकल लिए। सीता जी जब थक हार गई राम जी की तरफ देखती हैं। राम जी सोचने लगे ओहो लग रहा है देवी जी बहुत थक गई हैं। राम जी इशारा करते हैं अगस्त मुनि जी की तरफ, बस हो गया। अगस्त मुनि जी कहते हैं मैया अब मैं तृप्त हो गया हूं, बस जल की व्यवस्था कर दो बस। सीता जी हाथ जोड़ करके कहती हैं ब्राह्मण देवता भोजन की तो ये हालत रही, जल के लिए तो टैंकर मंगाना पड़ेगा। ये बल्टी लोटा से काम चलने वाला नहीं है, क्या करूं। राम जी अगस्त मुनि की तरफ इशारा करके कहते हैं कि भोजन तो हो गया महाराज, जल में कृष्ण अवतार में पिलाऊंगा, राम अवतार में भोजन कराऊंगा। जैसे कृष्ण अवतार आया, इंद्र जब जल वृष्टि करने लगा तो अगस्त मुनि जी सारा जल पीते चले जा रहे हैं। और प्यारे इधर गिरिराज का सुंदर पूजन चल रहा। इंद्र जैसे ही आए वृंदावन में वैसे ही प्रभु के चरणों से लिपट करके क्षमा मांगने लगे। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो दुरतयः काल उपात दंडः। इंद्र मेरे प्रभु गोपाल जी के चरणों से लिपट करके क्षमा मांगने लगे कि हे प्रभु आप ही जगत के माता पिता हो,
जो अहंकार कर लेता है उसका अहंकार आप नष्ट कर देते हो। आज समग्र ग्वालवाल गिरिराज का पूजा करते हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाई माने मेरो मनवा है। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा रे रे रे, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा रे रे रे, नहीं माने मेरो मनवा। हे मैं तो जय हो, हे मैं तो जय हो। हे मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। जय हो गिरिराज भगवान की, ताली बजा दो। कोस की ले परिक्रमा, सातोष की जय परिक्रमा, सातोष की ले परिक्रमा, सातोष की जय परिक्रमा, सातोष की ले परिक्रमा, सातोष की जय परिक्रमा। हे मैं तो जय हो, हे मैं तो जय हो। हे मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानस गंगा नहाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। करूं कढ़ाई, सात शेर की 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 करूं कढ़ाई। हे मैं तो जय हो, हे मैं तो जय हो। हे मैं तो ब्राह्मण न्योत खिलाओ मेरे भी नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो ब्राह्मण देवत जवाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। चंपा जाए चमेली जाए रही, 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 चंपा जाए चमेली जाए रही। हे हरी हे हरी हे हरी मैं कैसे रह पाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाओ मेरे वीर, नहीं माने
नाय माने मेरो मनवा रे रे री नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा रे रे नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा रे रे री नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा रे रे नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा हरे रे नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा मैं तो क्या बात है हे नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं हे नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं हो मैं वृंदावन जाऊं सखी मैं वृंदावन जाऊं मैं वृंदावन जाऊं सखी रे मैं वृंदावन जाऊं हे नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी 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 ओ सांस लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी सांस लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी कोई कहता है ससुर हमारो से मैं वृंदावन जाऊं कोई कहते ससुर हमारो से मैं वृंदावन जाऊं कन्हैया तारो कारो मेरो कन्हैया कारो कारो मेरो कन्हैया तारो कारो मेरो कन्हैया कारो कारो तारो कन्हैया प्यारो प्यारो तारो कन्हैया प्यारो प्यारो तारो कन्हैया प्यारो प्यारो तारो कन्हैया प्यारो प्यारो हे मेरो जियरा लग गयो कारो ते मैं वृंदावन जाऊं मेरो जियरा लग गयो कारो ते मैं वृंदावन जाऊं लड़े मुरलिया वारों से मैं वृंदावन जाऊं नैना लड़े मुरलिया वारों से मैं बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो प्रेम से बोलना ही पड़ेगा और भाव से और जोर से
क्या बात है, बड़ी प्रबल भक्ति है हमारे चांदोपारा ग्राम सभा में। प्यारे आज 5वां दिन हो गया, 2 दिन का समय और बचा हुआ है और सार्थक कर लीजिए। और कल मेरे बांके बिहारी लाल जी का रुक्मणी जी का सुंदर विवाह होगा। जो कृष्ण कन्हैया के शादी में शामिल हो जाता है उसका सुहाग अजर अमर हो जाता है, उसके जीवन में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। कल कृष्ण कन्हैया के शादी की बात है, घर में जितना भी सोना चांदी रखा हो, नए नए बर्तन कपड़े रखे हो, सब चोरी से ले आकर के कल यहाँ चढ़ा देना। घर वालों को तो पता ही नहीं लगना चाहिए। और मेरे बांके बिहारी लाल जी को धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, भाव से तुलसी दल भी गोविंद को अर्पित कर देता है, जो जीव वही बहुत है। कन्हैया रुक्मणी के दरबार में श्रृंगार में सिंदूर ले आए, अर्पित करके ले जाएं घर में, प्रसाद स्वरूप लगाएं, सुहाग अजर अमर हो जाता है। यह विवाह का विधान है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। कल और परसों का समय और बचा हुआ है। जो गिरिराज भगवान को प्रणाम करना चाहता है, गिरिराज भगवान का पूजन करना चाहता है, वो प्रणाम कर सकता है। गिरिराज भगवान 1-2 मिनट का समय देंगे, बाकी आरती और प्रसाद का समय हो गया है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 प्रभु तुम्हारी शरण, हरि 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 तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। तुम्हारी शरण माधव तुम्हारी शरण, कान्हा तुम्हारी शरण माधव तुम्हारी शरण, कान्हा तुम्हारी शरण माधव तुम्हारी शरण, कान्हा कान्हा तुम्हारी शरण माधव तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण जय हो। तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण तुम्हारी शरण, जय हो। जय हो। श्यामा तुम्हारी शरण, राधा तुम्हारी शरण, श्यामा तुम्हारी शरण राधा तुम्हारी शरण, श्यामा तुम्हारी शरण, राधा तुम्हारी शरण, श्याम तुम्हारी शरण राधा तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु
शरण मोहन तुम्हारी शरण, तुम्हारी शरण मोहन तुम्हारी शरण गिरधर, तुम्हारी शरण मोहन तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 बोलिए गिरिराज भगवान की, बोलिए गोवर्धन भगवान की, जय राधिका सरकार की जय हो। आइए सुंदर दिव्य बांके बिहारी लाल जी की आरती गाते हुए कल समय से कथा पंडाल में आप लोग आने की कृपा करें। 2 दिन का समय और बचा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करें, साथ में लेकर के आए। आरती का थाल, क्या बात है। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के हम सभी लोग मिलजुल करके कन्हैया की आरती करेंगे। जैसा कि व्यास जी ने आप सभी लोगों को बताया कि कल कन्हैया का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाया जाएगा। आप सब लोग समय से पंडाल में आए और तैयारियां करके आप सभी लोग पंडाल में आकर के आशीर्वाद लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करिए। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आरती की 3 थाली रहेगी। 3 थाली में हमारे मुख्य जजमान के परिवार जन और भी जो भक्तगण यहाँ पर आए हैं, आप सब लोग बारी बारी से आरती में सम्मिलित होंगे। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजा सनि पशुरि लोक सन्नभय सनि प्रजां बहुलां मे करोत्रं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। बोले बांके बिहारी लाल की जय। ओम श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के।
सारथ ध्यान लगावे और कर जय जयकार हो, और कर जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। दीन दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी। रखियो लाज हमार हो, रखियो लाज हमार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती ये सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा